Hello, friends. Welcome to my YouTube channel. हेलो। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात हो रही है। सर मैं कुछ एमएसटी की जानकारी लेना चाह रही थी आपसे, अगर आप थोड़ा जी समय दे पाए तो। जी जी मैम। जी सर। सर कुछ सवाल हैं, मैं पूछना चाहती हूँ एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में। एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई? जी 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 मैम, एमएसटी ब्लॉकचेन इंडिया की लेयर वन ब्लॉकचेन है जो कि जी भारत की फिएट करेंसी में व्यापार व्यवहार करती है और इसकी शुरुआत 19 अक्टूबर 2024 को तालकटोरा स्टेडियम से एसटीपीआई की डीजी अशोक गुप्ता जी के कर कमलों द्वारा हुई और ये मैननेट पे लाइव हुई 7 नवंबर 2024 को। हमारे सभी वैलिडेटर्स के लिए इसका फ्रैक्शन सेलिंग स्टार्ट हुआ। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर मैंने सुना है ये स्टार्टअप इंडिया के तहत आया है प्रोजेक्ट, क्या ये सच है? जी जी मैम, ये स्टार्टअप इंडिया के तहत है जिसमें एसटीपीआई और एपेरी डिपार्टमेंट्स है जिनकी गाइडलाइन में ये वर्क कर रही है और ये स्टार्टअप इंडिया के तहत ये प्रोजेक्ट बना है ओके, थैंक यू जिसमें ये सो मच लाइव हुआ। सर। जी जी जी। सर क्या एमएससी ब्लॉकचेन एक लीगल प्रोजेक्ट है? हाँ मैम, एमएसटी ब्लॉकचेन लीगल प्रोजेक्ट है जो कि जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न और टीडीएस के साथ है। यहाँ पे जो भी हम इस डिजिटल एसेट्स को परचेज करते हैं फ्लैक्शन के रूप में, वहाँ हमारे को 18% जीएसटी पे करके इसका इनवॉइस मिलता है। जो भी हमारे जी यहाँ पे वैलिडेटर्स हैं जो वर्क करते हैं, उनको जो इनकम होता है वो टीडीएस के साथ होता है। तो ये एक लीगल प्रोजेक्ट है। ओके सर, इस ब्लॉकचेन के बारे में मैंने एक चीज सुनी है कि नोड नोड सेलिंग चल रहा है, फ्रैक्शंस बिक रहा है। तो ये फ्रैक्शंस नोड सेलिंग प्रोग्राम ये क्या है? जैसा कि कोई भी ब्लॉकचेन जब बनती है तो उसमें वैलिडेटर्स बनाए जाते हैं, तो उसमें नोड जो बनता है, नोड के द्वारा फ्रैक्शंस के द्वारा वैलिडेटर्स को इसका पार्टनर बनाया जाता है, बिकम ए वैलिडेटर पार्टनर बनता है जिसमें इसके मदर कॉइन्स उनको माइनिंग में मिलते हैं। ओके, सो क्या पब्लिक को एमएसटी ब्लॉकचेन को ज्वाइन करने से कोई फायदा होगा? हाँ होगा ना। इसमें जो भी वैलिडेटर्स बनते हैं, इसके पार्टनर्स बनते हैं, उनको इस ब्लॉकचेन के मदर कॉइन जो कि गैस फीस में काम आना होता है, यानी इस ब्लॉकचेन पे जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे वहां पे गैस फीस के तौर पे फीस लगनी होती है जिसको कि एमएसटीसी कॉइन के रूप में पे किया जाता है। और जो भी वैलिडेटर्स हैं उनको इसके मदर कॉइन्स हैं वो आने वाले 20 वर्षों तक माइनिंग में मिलेंगे जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी पे वर्क करती है। ओके, थैंक यू सर। सर मेरा एक और सवाल, तो फिर अगर कोई नोड खरीदना चाहता है, फ्रैक्शन खरीदना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा? उसको सबसे पहले इसमें एक रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके लिए जरूरी है कि वो भारतीय मूल का रहने वाला हो, उसके पास उसका खुद का आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट्स उनके पास होना जरूरी है। तो वो ओके यहाँ पे बिकम ए वैलिडेटर्स अपना रजिस्ट्रेशन करता है। जिस भी व्यक्ति ने उसको यहाँ पे आमंत्रित किया है उनसे रेफरल लिंक लेगा और वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, आधार और पैन वेरीफाई करेगा, अपना अकाउंट ऐड करेगा और उसके बाद पोर्टल पे जाके परचेज में जा करके और क्यूआर स्कैनर कोड आता है जिसके थ्रू वो डायरेक्टली कंपनी में पेमेंट सेंड करके और रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। उसके बाद उसका फ्रैक्शंस है उसको अलॉटमेंट होता है और उसका जीएसटी इनवॉइस उनकी मेल आईडी पे उनको प्राप्त होता है। ओके। तो सर अगर कोई व्यक्ति फ्रैक्शन खरीदता है, तो वो एक फ्रैक्शन कितने का खरीद पाएगा आज की डेट में? शुरुआती दौर में जब 7 नवंबर को ये ब्लॉकचेन लाइव हुई थी तो एक फ्रैक्शन का जो प्राइस है 1000 प्लस जीएसटी से शुरुआत हुआ था, यानी कि जी सर। 1180 रुपए का एक फ्रैक्शन स्टार्ट हुआ। लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो ये विथ जीएसटी 2300 रुपए का एक फ्रैक्शन मार्केट में प्राइस चल रहा है और ये निरंतर ओके, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे फ्रैक्शन सेल आउट होते हैं वैसे उस एल्गोरिदम से इसका प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब कहने की बात है कि जिन लोगों ने एक साल पहले जो चीजें 1000 में खरीदी थी, वो आज उनको 2300 में मिल रही है। तो क्या जी आने जी वाले समय में ये फ्रैक्शंस का प्राइस बढ़ेगा सर, और भी बढ़ेगा?
हाँ, वो निरंतर बढ़ता जाएगा और इसमें एक फ्रैक्शंस का जो प्राइस है, वो एक एल्गोरिदम उसमें लगाया गया है। उस एल्गोरिदम जी। के अकॉर्डिंग आने वाले समय में 5, 10 और 20,000 रुपए तक जाएगा। ओके सर, ओके, दैट्स ग्रेट न्यूज़ सर। सर तो इसमें कितना कॉइन जो है लोगों को डेली आ रहा है? इसमें जब शुरुआती दौर में नोट सेलिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो 20.57 कॉइन पर डे आ रहा था और जैसे जी। जैसे इसके फ्रैक्शंस और नोट सेल आउट होते जाएंगे वैसे वैसे ये कॉइन्स की संख्या है वो घटती जाएगी। आज अगर मैं बात करूं तो 10.57 कॉइन के आसपास इसका पर डे पर फ्रैक्शंस पर डे आ रहा है। ओके, वेरी नाइस सर। सर मैंने मार्केट में सुना है काफी लोग इसमें टीम बना के भी काम कर रहे हैं, टीम वर्क भी कर रहे हैं। तो अगर हमें माइनिंग आ रहा है इसमें अपना फ्रैक्शन खरीदने पे, तो लोगों को यहाँ पे टीम वर्क करने से क्या फायदा है? बहुत अच्छा बेनिफिट है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो व्यक्ति अगर मेहनत करना चाहता है और इसमें अपना करियर बनाना चाहता है तो वो टीम बिल्ड करके और इसमें एक ट्रेडिशनल व्यापार व्यवहार पद्धति की तरीके से यानी कि लेवल इनकम यानी कि 5%, 10%, 15% और 20% यानी कि डिफरेंट कमीशन से यहाँ पे अर्निंग कर सकता है। इसमें टोटल 1800 करोड़ का जो नोट सेलिंग प्रोग्राम है जिसमें 23% जो कमीशंस है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। तकरीबन 415 करोड़ रुपए के आसपास का कमीशन जो है यहाँ पे सेल आउट का मतलब दिया जाएगा। और उसमें आज अगर मैं बात करूं तो काफी लोगों ने यहाँ पे 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए अर्न किया है और हजारों की तादाद में ऐसे कम्युनिटी होगी जिन्होंने लाखों रुपए यहाँ से अर्न किया है, वो भी व्हाइट मनी के तौर पे जीएसटी के साथ। तो मतलब यहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो सर आज की डेट में जो लोग ज्वाइन करते हैं, क्या उनको फायदा होगा? क्या वो भी करोड़पति बन सकते हैं यहाँ से? अवश्य बन सकते हैं क्योंकि अभी इसमें नोट सेलिंग प्रोग्राम की ये तो शुरुआत है और आने वाले समय में ये जो नोट सेलिंग है वो अभी कहाँ कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ ज्वाइन करता है और ज्वाइन करके अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करता है तो वो यहाँ पे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी टीम के अकॉर्डिंग वो 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए अर्न कर सकता है। ओके, वेरी नाइस प्रोजेक्ट सर। सर तो इसमें जो पे आउट आता है लोगों को, जो कमीशन आता है, वो कैसे आता है? इसमें जो भी पे आउट्स आएगा, कमीशंस आएगा, वो हर वीक यानी हर मंडे को ऑटो विड्रॉल सिस्टम से उसका विड्रॉल आता है और जैसा लाइक कैच हम ये समझें कि हमारा हर वीक सैलरी आता है उसी तरीके से ये हमारे अकाउंट्स में डिपॉजिट हो जाता है और ये पैसा जितना भी आएगा ये व्हाइट मनी में हमें प्राप्त होता है क्योंकि इसमें जीएसटी और टीडीएस के साथ ये पैसा हमारे पास आता है क्योंकि जो भी फ्रैक्शंस बाय करेंगे वो जीएसटी के साथ होगा और जो कमीशन हमारे पास डिपॉजिट होगा वो 5% टीडीएस कट होने के बाद हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होता है तो एक व्हाइट मनी हमारे को रिसीव होती है। ओके सर, तो मतलब जो लोग टीम बना रहे हैं वो तब तक कमाएंगे जब तक नोड सेल हो रहे हैं। तो सर अगर सारे फ्रैक्शंस नोड सेल हो जाते हैं तब लोग क्या कमाएंगे, कैसे इसमें कमाएंगे? जी इसमें जब सारे नोट सेल आउट हो जाएंगे उसके बाद भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत से ऐसे इसमें इकोसिस्टम है जो डेवलप हो रहे हैं और आने वाले समय में इस ब्लॉकचेन पे काफी यूज केसेस आएंगे, काफी प्रोजेक्ट्स आएंगे तो ये इनकम जो है वो बंद नहीं होगी। जो हमारी इंटायर कम्युनिटी यहाँ पे बन गई और जो हमारी कम्युनिटी है नोट सेलिंग प्रोग्राम के बाद अदर जो प्रोग्राम इस पे डिप्लॉय होंगे तो उस पे हमारी इनकम जो है वो निरंतर चलती जाएगी यानी कि यहाँ पे हम एक लाइफ टाइम अर्निंग की अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। ओके सर, तो मतलब क्या आप बता सकते हैं कि क्या कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं यहाँ पे? हाँ, इसमें अभी प्रोजेक्ट अभी कुछ समय पहले लाइव हुआ है जिसको क्यूआर फोलियो के नाम से हम ने लॉन्च किया और वो प्रोजेक्ट में कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि आपको वहाँ पे ऑर्डर लगा के आपको मिल रहे हैं। अब क्यूआर फोलियो प्रोजेक्ट को इस पे लाइव करने के बाद उसको भी इंटायर कम्युनिटी के अंदर सभी ने काफी पसंद किया और काफी उसको सराहा है। वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आने वाले समय में काफी हमारे लिए फायदेमंद सिद्ध होगा और ऐसे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं यानी कि अगर मैं ब्लॉकचेन की स्टडी करूं तो 750 से अधिक जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं इस पे टेस्टिंग के लिए चल रहे हैं जो आने वाले समय में लाइव होंगे।
ये तो बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है सर। तो साथियों, हमारे साथ थे ये पुनीत शर्मा सर, जिन्होंने हमारे सभी सवालों के बखूबी जवाब दिए। और अगर आपको भी ये इंटरव्यू अच्छा लगा और आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अगली इम्पॉर्टेंट जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।